नमस्कार, मैं हूँ दिव्या स्वराज। कुछ कर जाने का जुनून इंसान को दुनिया से विभिन्न एक अलग ही पंक्ति में खड़ी कर देती है। यहाँ से इंसान के हाथों से उनकी साधारण जिंदगी निकल के दूर हो जाती है और इस वजह से उनके पास केवल दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो लगातार आ रहे असफलताओं से लड़ के कामयाब बन जाए या फिर हार के उस अंधेरे का हिस्सा बन जाए जहां उन्हें कोई पहचानता ना हो। तो आइए जानते हैं हिंदी मीडियम से पढ़े उस लड़के के बारे में जिसने पेटीएम जैसी कंपनी खड़ी कर दी। विजय शेखर शर्मा उन लोगों में से है जिन्होंने दुनिया से अलग खड़े होना तो चुना मगर असफलताओं से हारे नहीं। इसका परिणाम जो निकला उसे आज हम पेटीएम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, विजय शेखर शर्मा ही वो शख्स है जिन्होंने पेटीएम जैसी कंपनी शुरू की और उसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। विजय शेखर शर्मा ये नाम सुनने में जितना साधारण लगता है उतना ही साधारण परिवार से संबंध रखते थे विजय। आज भले ही वह करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक मध्यवर्गीय परिवार में ही हुआ था। पिता एक अध्यापक थे और माँ एक साधारण गृहिणी। विजय कितने साधारण परिवार से थे इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उनकी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल में हुई थी। हालांकि हिंदी मीडियम में पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में अधिकतर लोगों को यह भ्रम है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। यही वजह है कि थोड़ी भी हैसियत रखने वाला शख्स अपने बच्चे को शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। विजय भले ही साधारण परिवार से थे मगर उनके सपने हमेशा से ही बड़े रहे हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कभी भी अपने मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी। विजय अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चले गए। यहाँ उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन के विशेष में अपनी पढ़ाई करने लगे। विजय को यहाँ आने के बाद हिंदी और इंग्लिश के बीच का बहुत बड़ा अंतर मालूम चला। इससे पहले तक इंग्लिश उनके लिए सिर्फ एक भाषा थी, लेकिन दिल्ली के इस कॉलेज में उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि यहाँ इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि काबिलियत तौलने का एक पैमाना है। हिंदी मीडियम से पढ़ा ये लड़का अंग्रेज़ी में कमज़ोर था। स्वभाव पहले से ही शर्मीला था, जिस वजह से किसी ने कुछ पूछ भी नहीं पाता था। साथ पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम के पढ़े छात्र मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वही विजय को कुछ ऐसे भी मित्र मिले जिन्होंने इंग्लिश सीखने में मदद की। इंग्लिश को लेकर बहुत परेशानियां सामने आई विजय के। वह फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने ये मन बना लिया था कि वह इसे सीख के ही दम लेंगे। यह उनकी इच्छा शक्ति थी जिसके दम पर उन्होंने जल्द ही इंग्लिश भाषा सीख ली। इस जुनून को उन्होंने पहली बार साल 1997 में हकीकत के रंग में ढाला और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने वेबसाइट indiasite.net की शुरुआत कर दी। दरअसल अपनी पढ़ाई के दौरान विजय ने देखा कि कॉलेज के स्टूडेंट को रिजल्ट देखने से लेकर फॉर्म भरने तक के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसके लिए एक ऐसी वेबसाइट तैयार की जाए जहां ये खुद से कैफ़े जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। यहीं से जन्म हुआ इंडिया साइट नामक वेबसाइट का। वह वेबसाइट इतनी कामयाब हुई कि मात्र 2 साल बाद विजय ने इसे एक अमेरिकन कंपनी को $1 मिलियन में बेच दिया। यहीं से हुई विजय के एंटरप्रेन्योरशिप सफ़र की शुरुआत। विजय जब दिल्ली में रहते थे तब वह छुट्टी वाले दिन बाज़ारों में घूमकर फॉर्च्यून और फोर्ब्स जैसी मैगज़ीन की पुरानी कॉपियाँ खरीद करते थे। इसी में से किसी पुरानी मैगज़ीन में उन्होंने एक बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी पढ़ी। स्टोरी में बताया गया था कि कैसे अमेरिका के सिलिकॉन वैली में रहने वाले शख्स ने अपने गैरेज से एक कंपनी शुरू की और उसे कामयाब बनाया।
इस स्टोरी ने विजय को काफ़ी प्रभावित किया और उन्होंने ठान लिया कि वह भी बिजनेस करेंगे और उसे कामयाबी तक ले जाएंगे। विजय हमेशा से ही गूगल से बहुत इंस्पायर्ड थे। यही वजह रही कि वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गए, लेकिन आर्थिक कमी के कारण वो वहां ज़्यादा समय तक ना रह पाए। साल 2001 में विजय ने साउथ दिल्ली के एक छोटे से किराए के मकान से 197 कम्युनिकेशन नामक से एक कंपनी शुरू की। इस कंपनी को पेटीएम की पेरेंट कंपनी माना जाता है। विजय शेखर शर्मा की सक्सेस स्टोरी सुनने में जितनी आसान लग रही है, वास्तव में ये उतनी ही मुश्किल थी। उनके सपने जितने बड़े थे, मुसीबतें उतनी ही बड़ी थी। काम शुरू करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के आगे हाथ फैलाना पड़ा। मदद तो मिली, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं थी कि इनका काम बन पाता। इसका परिणाम यह निकला कि कुछ ही समय में विजय के पैसे खत्म हो गए। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और बिजनेस को बढ़ाने के लिए 24% ब्याज पर 8 लाख रुपए का लोन ले लिया। इसी मुश्किल घड़ी में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने विजय से कहा कि आप मेरी घाटे वाली कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल बना दो तो मैं अपनी कंपनी में पैसे लगा सकूंगा। विजय को तो बस मौका चाहिए था। उन्होंने ये ऑफर स्वीकार किया और अपनी मेहनत व सूझबूझ से उनके कारोबार को मुनाफा में ला दिया। इसके बाद वह शख्स ने विजय की कंपनी की इक्विटी खरीद ली। इससे उन्होंने अपना लोन चुका दिया। लोन चुकाने के बाद तो विजय ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अब विजय अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच चुके थे। इन्हीं दिनों इनके साथ कुछ ऐसी बातें हुई जिसने इन्हें नया बिजनेस आइडिया मिल गया। विजय को जब भी किराने का सामान लेना होता था या ऑटो वाले को पैसे देने होते थे तो उन्हें छुट्टे की दिक्कत आती थी। ऐसे में इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ऐसे कामों में कैश का झंझट ही खत्म हो जाए। सन 2010 में विजय को पेटीएम का आइडिया आया और उन्होंने इसे शुरू कर दिया। आज मनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होने वाली पेटीएम ऐप उस समय प्रीपेड रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज की सुविधा देता था। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल की भुगतान की सुविधा जुड़ गई। ऐसे ही ये ऐप धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा देने लगा। ऐसे तो पेटीएम के अलावा भी कई सारी ऐप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रही है, लेकिन 2016 में हुई नोटबंदी में इस सर्विस का सबसे बड़ा फ़ायदा पेटीएम को ही हुआ था। सरकार ने एक तरफ डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट में तेज़ी दिखाई और दूसरी तरफ विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम को बल मिल गया। 2017 में फोर्ब्स ने विजय शेखर शर्मा को इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर की सूची में शामिल किया। आज की तारीख में विजय शेखर शर्मा $230 करोड़ के मालिक हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पेटीएम की लास्ट वैल्यूएशन $16 बिलियन थी। ये कंपनी अब $25 बिलियन की वैल्यूएशन प्राप्त करना चाहती है। तो यह थी एंटरप्रेन्योर विजय शेखर शर्मा की सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने अपने मेहनत और सूझबूझ से पेटीएम जैसी कंपनी खड़ी कर दी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।